We are back. Welcome to our channel Om Yog Month. आज हम दोनों आपके लिए कुछ क्रिएटिव आसन्स लाए हैं। तो इसी के साथ मेरी दादी आपको कुछ इन क्रिएटिव आसन्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगी। जी नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम आपके लिए पहले हमने आपके लिए क्रियाओं वाले आपको वो दिखाए हैं। आज जो हम आपको इजी आसन जो हर उम्र के बच्चे बड़े सब लोग कर सकते हैं उनकी शुरुआत करेंगे। पहले हमने छोटी छोटी क्रियाओं से शुरू किया, अब हम फिर आसन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्राणायाम। लेकिन आज आसान आसन जो हम खड़े होकर करने वाले हैं सर्वज्ञ और मैं, तो आप ध्यान से देखें और उनका अभ्यास आप साथ में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी इसको कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन में क्या है, छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। सबसे पहला आसन ताड़ासन बहुत आसान है। और जिन लोगों की एड़ी में भी दर्द होता है उसके लिए भी, क्योंकि हमारे पंजों को हम एड़ियों को उठाते हैं, पंजों पे प्रेशर आता है, तो जिन लोगों की एड़ियों में भी दर्द होता है उसके लिए भी लाभकारी है। तो ध्यान से आप करें। लंबी सांस के साथ इस चीज़ को करते हैं। लंबी सांस के साथ में हाथ भी उठते हैं और एड़ी में भी हमारी साथ साथ उठती हैं। तो एड़ी पंजे मिला के रखो सर्वज्ञ, एड़ी पंजे मिलाओ, साइड में लगाओ ऐसे हाथ। लंबी सांस भरते हुए दोनों साइड से हाथ खींचे हुए पूरे कानों से लगा के रखने, खींच के रखो। और जब तक सांस रोक पाओ हाथ ऊपर की साइड खींचते रहो एड़ी, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से करना है, लंबी सांस भर के हाथ ऊपर, धीरे धीरे जब तक रोका जाए हाथों को भी खींचते रहते हैं। कान से लग रहे हैं उंगलियां, अंगूठा पूरा खींचा हुआ, एड़ी ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की कोशिश। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। ये है ताड़ासन। इसमें हमारे जिन लोगों के पिंडलियों में भी दर्द होता है, यहाँ पे एड़ियों में, उसके लिए भी, और छोटे बच्चों की हाइट बढ़ाने, बच्चों को इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कराया करें, उससे बच्चों को ग्रोथ अच्छी से हो जाती है। दूसरा जो आसन ऊर्ध्व हस्तो आसन, इसमें हाथों को करते हैं इंटरलॉक। देखो सर्वज्ञ, ऐसे ऐसे, इसमें भी सांस भरना ऊपर। एक बार मेरे को देख लो मुड़ के सर्वज्ञ, ऐसे खींच रहे हैं। सांस भरते हुए कमर को मोड़ना है पीछे, धीरे धीरे करनी है कमर सीधा, हाथों को रखना है सर के ऊपर। फिर से लंबी सांस भरो, करो सर्वज्ञ, लंबी सांस भरो, ऐसे ऊपर, पाँव नीचे। अब साइड से जाओ ऐसे, कमर से सामने देखो, धीरे धीरे वापस। अब दूसरी साइड, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। एड़ी पंजे मिला के रखो, एड़ी पंजे मिला के रखो सर्वज्ञ। हाथों को पलटो ऐसे, सांस भरा ऊपर, पीछे को बैंड होना है, धीरे धीरे कमर सीधा, हाथों को यहाँ पे रखो। फिर से दोबारा इंटरलॉक करो, हाथों को खींचो ऊपर और कमर से बैंड होना साइड से, धीरे धीरे साइड से। हाँ जी, धीरे धीरे आओ वापस। अब दूसरी साइड आ जाओ, आप सीधे खड़े हो जाओ वापस। अब एक बार मैं करके दिखाती हूँ फिर से। लंबी, आप देखो सर्वज्ञ, लंबी सांस भरी, जब तक सांस रोका जाए हाथ खींचे ऊपर, ज़्यादा से घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, कमर को मोड़ना है, गर्दन को भी ज़्यादा खींचना, ये वाला कमर वाला हिस्सा ज़्यादा ज़्यादा। धीरे धीरे वापस। फिर से लंबी सांस लेंगे, साइड से, कमर से। ये कमर, जिनको कमर की चर्बी कम करने के लिए, धीरे धीरे आएंगे वापस। फिर दूसरी साइड, फिर से पीछे आएंगे गोलाकार, वापस। हम तो 2-2, 3-3 बार करके दिखाते हैं, लेकिन ज़्यादा 5 से 10 बार, जितना ज़्यादा आप करेंगे इसका अभ्यास तभी इसके लाभ होते हैं। 2 या 3 बार करने से कुछ नहीं इसका लाभ। इसमें क्या, जिन लोगों की कमर में भी दर्द होता है, क्योंकि हमारी कमर जितनी बैंड करेंगे हम, उसमें कमर में भी आपको आराम होगा, तो इसका ध्यान रखें।
और अभ्यास कम से कम 5 से 10 बार करना चाहिए, 2 या 3 से नहीं होगा गुजारा। फिर से हाथों को लाएंगे ऊपर, सर्वज्ञ ऐसे देखो मेरे को, एक हाथ कमर पे, पूरा हाथ ऊपर खींचा हुआ, कमर को बेंड किया, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की साइड। ये कमर के आसन हो रहे हैं जैसा जिनकी साइड में फैट। धीरे धीरे वापस, इसमें भी सांस भर के हाथ को ऊपर करना पड़ता है। कान से लगा हुआ हाथ, धीरे धीरे मोड़ो कमर से, धीरे धीरे आ जाओ सर्वज्ञ, वापस सांस भरा, हाथ ऊपर, आप रुक जाओ सर्वज्ञ। देखो जैसा कमर जितना साइड से, गर्दन पे बिल्कुल जोर नहीं देना चाहिए, कमर की साइड। हर वीडियो में आपको बताती हूँ, गर्दन में आप जोर दोगे तो आपकी गर्दन में दर्द आ सकता है। कमर जितनी बेंड करो उतना कमर का जो फैट है वो कम हो सकता है। अभी पाँव में करेंगे गैप, हाथ को फिर से ऊपर और धीरे धीरे जाना है सर्वज्ञ। धीरे धीरे सामने देखो, धीरे धीरे नीचे, कमर को मोड़ो, नीचे तक लेके आओ, घुटना सीधा, हाँ सामने देखना है। आ जाओ धीरे धीरे वापस। अब दूसरी साइड खींचो हाथ को ऊपर, पहले सांस भर के, लंबी सांस भर के साइड को मोड़ते रहो, कान से लगे हाथ, ये है। सांस भरते हुए नीचे आओ सर्वज्ञ, नीचे सर को धीरे धीरे आ जाओ, धीरे धीरे वापस। एक बार और करके दिखाओ, साइड करो, नीचे की साइड धीरे धीरे, बस आ जाओ साइड से वापस आ जाओ। एक बार फिर से करो इस साइड, धीरे धीरे वापस। अब सीधे खड़े हो जाओ, पाँव मिला के यहाँ पे, ये 2 फीट का गैप कम से कम। आप देखो सर्वज्ञ, आप ध्यान से देखो, राइट हैंड को ऊपर, हाथों को साइड से लगा के देखो। इसमें क्या करते हैं आप, धीरे धीरे उंगलियां आप नीचे ले जाओगे तो आपकी कमर मुड़ती रहेगी। ध्यान अपना कमर पे रखना है, गर्दन कंधे इनमें ध्यान नहीं रखना। ये हाथ धीरे धीरे उंगलियां आप सरकाते रहोगे तो ये चीज़ मुड़ती रहेगी। घुटना नहीं मोड़ना, कमर पे ध्यान होना चाहिए दोनों साइड। यहाँ पे स्ट्रेचिंग होती है, यहाँ के फैट के लिए। सांस भरा ऊपर, धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आने की कोशिश, धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार हाथ सीधा कान से लगा हुआ, उंगलियां अंगूठा बिल्कुल खिंचा होना चाहिए, नहीं ढीला करो उसको, बिल्कुल टाइट खिंचा हुआ। सांस भरते हुए साइड से धीरे धीरे वापस। अब करेंगे पाँव में गैप थोड़ा सा, सर्वज्ञ आप रहने दो, आप सीधे खड़े हो। फिर से हाथ ऊपर और नीचे आएंगे, धीरे धीरे हाथ को ऊपर, धीरे 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 आएंगे वापस। फिर दूसरे हाथ को, इनमें भी कम से 5 से 10 बार, जितना इसको स्ट्रेच करोगे आप उतनी आपकी चर्बी जो है साइड कमर की कम होती जाएगी और जो वो कमर है उतनी फ्लेक्सिबल होगी। धीरे धीरे आओ वापस। अब कमर पे रखेंगे हाथ, सर्वज्ञ आप भी रखो, हाँ ऐसे ऐसे रखा। इसमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे, जब भी हम साइड के किए आपको हर वीडियो में हम बताते हैं, पीछे की साइड धीरे धीरे वापस। और गैप करो सर्वज्ञ, माथा लगाएंगे अब, मोड़ो और ऐसे ऐसे रहो, पाँव में गैप करो, ऐसे रहो सामने, ऐसे ऐसे रहो, मेरे सामने देखो, सामने देखो, इधर को मुँह करो, ऐसे गैप कर लो, करो गैप और गैप। घुटने नहीं मोड़ने, घुटने सीधे रखो, कमर पे हाथ, जैसा पीछे और झुकते हुए आएंगे नीचे, हथेली रखेंगे नीचे और माथा लगाएंगे ज़मीन पे। फिर से घुटने नहीं मोड़ने, धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार फिर से करेंगे हम लोग, आराम से, पहले बैलेंस बनाओ अच्छे से, करो आराम से, करो करो बैलेंस बनाओ, करो। आप पहले लगाओ, चलो पहले आप लगाओ, आप करो पहले, चलो 1 मिनट यहाँ से करो, खड़े हो।
यहाँ पे ऐसे, एक पाँव इस मैट पे रखो, एक पाँव इस मैट पे रखो, इस पे रखो एक। चलो गैप करो, माथा लगाओ, पहले कमर पे रखो हाथ, जैसे पीछे कमर, ये धीरे धीरे झुकते हुए नीचे लगाओ, हथेलियाँ दोनों स्ट्रेच, धीरे धीरे पीछे आओ, सांस भरते हुए पीछे आ जाओ वापस, धीरे धीरे कमर को पीछे आ जाओ वापस, खड़े हो जाओ यहाँ पे। अब आप मेरे को देखो, इसमें ज़्यादा कमर को करेंगे पीछे की साइड, जैसा कमर झुकते हुए आगे, धीरे धीरे वापस, फिर से अंगूठा पकड़ लो और माथा लगाना है नीचे की साइड, आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। ये हमारे थाई में स्ट्रेचिंग होती है और फ्लेक्सिबल हो जाती है हमारी थाइयाँ, फालतू का जो फैट है वो भी कम हो जाता है। उसके बाद हम लगाएंगे कमर दर्द वालों के लिए एक और, उसका नाम है अश्वत्थानासन। उसको भी आप ध्यान से देखें, पाँव मिले होने चाहिए, दोनों पाँव मिला के रखो। आप सर्वज्ञ, आप पहले मेरे को देखो, ये साइटिका का जिनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, एक नस जो हमारे पाँव तक जाता है दर्द, उसके लिए बहुत लाभकारी, ध्यान से आप उसको देखें। उसमें सबसे पहले ये पोजीशन बनाते हैं, इसे कहते हैं अश्वत्थान आसन। अश्वत्थान आसन। जो हाथ हमारा साइड में है, वो वाला वो पाँव लेके जाना है पीछे। मैं अभी साइड से आपको करके दिखाती हूँ। सर्वज्ञ आप भी देखो, ये हाथ किया, ये वाला पाँव जाएगा पीछे जो हाथ साइड में है। ये पोजीशन होती है, पीछे आगे से सीना, पीछे से पाँव। एक बार मैं आगे से भी आपको दिखाती हूँ। ये पाँव, सीना, हाथ ऐसे खींचना है, कंधा, गर्दन, सीना ऐसे खींचा रहे, पीछे ज़्यादा से ज़्यादा पाँव। अश्वत्थान आसन। अभी दूसरे पाँव से ये वाली पोजीशन, आगे नहीं झुकना, जैसा पीछे, और घुटना भी सीधा रहे, कम करो लेकिन अच्छी तरह से करना है, पूरा स्ट्रेच जब तक आप रोक पाओ। धीरे धीरे आएंगे वापस, एक बार फिर से देखो, लंबी सांस भर के जब तक आप हर उसमें सांसों का बहुत तालमेल है इनमें, योग में सांसों का और ध्यान। हम अब इस टाइम कमर की दर्द वाली वो कर रहे हैं अश्वत्थान आसन। ध्यान हमारा पूरा कमर पे होना चाहिए हमारा, तभी इनके लाभ होते हैं। एक एक बार मैं और करके दिखा रही हूँ। साइटिका का जिनको पेन, कमर से जो पाँव तक दर्द जाता है, उसके लिए बहुत लाभकारी। करो सर्वज्ञ, ठीक है। दूसरी साइड से आ जाएंगे वापस। यह है अश्वत्थान आसन। उसके बाद लगाएंगे हम वृक्षासन, जो एक ध्यानात्मक आसन है। उसमें हमारे पुराने जो भी हजारों साल से ऋषि मुनि थे, तपस्या भी करते थे, तो ये है एकाग्र करने के लिए होता है ये आसन। तो उसको आप ध्यान से देखें। सर्वज्ञ, आपसे लगता है तो आराम से लगाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें आप कोशिश कर लो। ये लग ऐसे पैर लगाएंगे, थाई पे बैलेंस करना है, बैलेंस हो जाए तो ऐसे करना है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते ऐसे हैं। भी कर सकते हैं। आ जाओ वापस, दूसरे पाँव से कर लो सर्वज्ञ। ये है ध्यानात्मक आसन, एकाग्र करता है मन को, खुश रखता है हमारे मन को, लेकिन ध्यान से करना पड़ेगा। धीरे धीरे आएंगे वापस। वृक्षासन। अब दूसरे पाँव को लगाएंगे हम। सर्वज्ञ, आप थोड़ा पीछे हो जाओ, फिर करो। जितनी देर तक आप रोक पाओ तभी इनके लाभ होते हैं। बैलेंस बनता है, एकाग्रता आती है मन में, शांत रहता है, खुश रहता है हमारा मन। लेकिन जब भी आप आसन क्रियाएं करें तो आप ध्यान से करें। ध्यान सांसों पे
अपने बैलेंस पे रहेगा तभी आप बैलेंस लगा पाओगे। ये है वृक्षासन। और अब थोड़े से हम बैठ के आपको कपालभाति के बारे में बताएंगे। तो आज हमारे थोड़े से जो आपको बताए हैं खड़े होने वाले आसन, तो ये हमने आज खड़े होने वाले कुछ आसन, आसान आसन जो बच्चों को भी इनका अभ्यास कराएं, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी हाइट जो भी है बढ़ती है। एडियो में जिनके लोगों को दर्द होता है, साइट्रिका जिनको कमर दर्द है उसके लिए भी है। और जो हम कपालभाति, उसके बाद आप कपालभाति की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़े से प्राणायाम, कपालभाति हर एक लोगों को आता है तो उसका अभ्यास आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी आसान आसन, उसके बाद और भी आसन हम आपको वीडियो में बनाएंगे, तो आप इसका ध्यान रखें, इसका अभ्यास करते रहें। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। और यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता हो, ज़रा सा भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाएँ और ला पाएँ और आपको स्वस्थ रख पाएँ। तो इसके साथ समाप्त करते हैं। सर्वगत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए